नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। मोतिहारी के घोड़ासहन स्थित श्रीपुर के पार्टी कार्यालय में सदस्यता अभियान को लेकर जाप की हुई समीक्षा बैठक। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के आह्वान पूर्वी चंपारण जिले के ढाका विधानसभा क्षेत्र से आगामी 14 नवंबर से शुरू होने वाले महासदस्यता अभियान को लेकर ढाका एवं घोड़ासहन प्रखंड के जन अधिकार पार्टी प्रखंड अध्यक्ष की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। बैठक का आयोजन घोड़ासहन स्थित श्रीपुर के पार्टी कार्यालय में किया गया। इस दौरान पार्टी के संगठन विस्तार एवं सदस्यता अभियान को लेकर जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श किया गया, जिसमें आगामी 14 नवंबर से ढाका विधानसभा अंतर्गत संगठन विस्तार एवं सदस्यता अभियान जिले के वरीय उपाध्यक्ष पवन सिंह के नेतृत्व में चलाने का निर्णय लिया गया। बैठक को संबोधित करते हुए जन अधिकार पार्टी के प्रदेश महासचिव सह प्रवक्ता अभिजीत सिंह ने कहा कि ढाका विधानसभा में बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए आगामी 14 नवंबर से पार्टी के द्वारा महासदस्यता अभियान एवं संगठन विस्तार किया जाएगा, जिसको लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। समीक्षा बैठक में ढाका विधानसभा अंतर्गत सभी पंचायतों के पंचायत अध्यक्ष मौजूद रहे। मौके पर प्रेम शंकर उपाध्याय, उमेश ठाकुर, अनिल कुमार सिंह, चुन्नू कुमार सिंह, गौरी सिंह, जुलाई पांडे, चंदेश्वर पासवान, अजय पासवान, पवन कुमार यादव, सुमित कुमार सिंह, रामनदेश राम, मोहम्मद नासिर, संजय सिंह, रामबाबू यादव, पवन सिंह, हेमोहन यादव एवं बैजू चौधरी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देखिए, आज जन अधिकार पार्टी ढाका विधानसभा के अंतर्गत संगठन का एक मीटिंग हुआ है, एक बैठक थी, जिसकी अध्यक्षता ढाका और घोड़ासहन के प्रखंड अध्यक्षों के द्वारा किया गया है। इस बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि 14 नवंबर से जन अधिकार पार्टी एक सदस्यता अभियान चलाएगी, जो ढाका विधानसभा के 3700 पंचायत और नगर पंचायतों में लोगों के पास हम जाएंगे और लोगों को सदस्य बनाएंगे, जिसमें कि हम बताएंगे कि जन अधिकार पार्टी क्या है, पप्पू यादव जी से क्यों जुड़े, क्या क्या ऐसी हमारा एजेंडा क्या है, जन अधिकार पार्टी क्या सोचती है। जो हमारा मंथन शिविर के बाद जो दो चीजें निकल के आई, जनता ही सरकार और न्याय के साथ रोजगार, इन दोनों चीजों को लेके हम लोग ढाका विधानसभा के हर एक गांव, हर एक वार्ड में जाएंगे और लोगों को अपनी बात बताएंगे और लोगों को सदस्य बनाएंगे। ये हमारा पहला मकसद है। दूसरा है कि आने वाले समय में हम लोग संगठन विस्तार भी करें और साथ ही साथ जनवरी के महीने में हम लोग एक नई योजना लेके आ रहे हैं, जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं गांव कचहरी यात्रा। हम लोग ढाका विधानसभा में गांव कचहरी यात्रा पे निकलेंगे, जहां कचहरी मतलब लोगों का एक समूह लगाया जाएगा, जहां हम लोग बैठेंगे, चीज़ों पे चर्चा होगी, उस पंचायत की बुनियादी जो समस्याएं हैं उनके ऊपर चर्चा होगी और आदरणीय पप्पू यादव जी भी उस यात्रा में शामिल होंगे और जो मुद्दे होंगे उन मुद्दों को सरकार तक पहुंचाने का काम जन अधिकार पार्टी करेगी। सर, आपने कहा जनता ही सरकार, अगर आपकी सत्ता आती है तो जनता कब तक सरकार रहेगी? सर, जनता ही सरकार, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। जी बिल्कुल, बताइए। वोट भी जनता देती है, टैक्स भी जनता देती है। आपको 5 साल के लिए उनके जगह पर नीति और उनके लिए काम करने के लिए आपको एक प्रतिनिधि के तौर पर चुना जाता है। मतलब एक वकालत, आजकल डिजिटल की बात हो रही है, जो सब कुछ मोबाइलाइज हो चुका है, सब कुछ डिजिटलाइज हो चुका है, तो हम क्यों नहीं अपने कर्मचारियों को दफ्तरों से निकाल के पंचायतों तक और वार्डों तक और गांवों तक क्यों नहीं भेज सकते हैं? इसमें क्या कठिनाई है? इसमें क्या परेशानी हो सकती है किसी को? हम बहुत ही साधारण सी बात कर रहे हैं, हम कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, हम एकदम साधारण सी बात कर रहे हैं कि जो कर्मचारी कुर्सी गर्म करते हैं उनके वो निकलेंगे सड़कों पे, वो गांव तक जाएंगे, वार्ड तक जाएंगे, लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। यही है जनता ही सरकार। सर, अगला सवाल मेरा रहेगा कि आप कहते हैं बदलेगा ढाका तो बदलेगा बिहार। बिल्कुल। ढाका में क्या बदलिएगा? सर, ढाका में बहुत कुछ बदलने की जरूरत है। जैसे ढाका 1972 में बना हुआ अनुमंडल है। जब हमारे पूर्वी और पश्चिमी चंपारण का बंटवारा हुआ था तो सबसे पुराना अनुमंडल है। आज यहाँ एक महाविद्यालय नहीं है। और सबसे बड़ी दुख की बात पता है क्या है? ये जो सरकार केंद्र में बैठी है, कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारी बेटियों का ड्रॉप आउट परसेंटेज, इंटर करने के बाद 72% हमारी बेटियां पढ़ नहीं पाती हैं। तो आप नौकरी कहां से दोगे सरकार? कहां से बेटी पढ़ाओगे?
हमने 2017 में बात कहा था कि बदलेगा ढाका। जब तक मेरा घर नहीं बदलेगा हम बिहार क्या बदल देंगे? जब तक मेरा दरवाजा साफ नहीं होगा हम कैमरे पे झाड़ू लगा के प्लेटफॉर्म साफ करें? पहले अपने सामने अपने रोड पर चलने की सड़क तो साफ कर नहीं पा रहे हो, और फोटो खिंचाने के लिए प्लेटफॉर्म और बस स्टैंड साफ कर रहे हो। ढाका में बस स्टैंड होना चाहिए, घोड़ासान में बस स्टैंड होना चाहिए, ये बदलेंगे हम एम्बुलेंस की सुविधा पचपकड़ी, चैनपुर, ढाका और घोड़ासान अस्पतालों में बहाल कराएंगे, ये बदलेंगे हम ढाका को। 35 केंद्र। सर यहीं पे रोकना चाहेंगे। और आपने कहा कि ढाका में बस स्टैंड लाएंगे। बिल्कुल। बस स्टैंड क्यों लाएंगे? क्योंकि तो मुद्दा बन जाता है कि हर बार जब चुनाव होता है तो उसी को मुद्दा बना के लोग नेता बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं। अब बदल दिएगा तो खेल ही खत्म हो जाएंगे। सर बहुत मुद्दे हैं। अगर नेतागिरी करना है, अगर नेता बनना है और जनता के लिए संघर्ष करना है तो इस दुनिया में मुद्दों की कमी नहीं है। आप निश्चिंत रहिए और उन नेताओं को, उन पौर फाओ को जाके बता दीजिए कि मुद्दों की कमी नहीं है। जब अभिजीत सिंह ने 12 जनवरी 2022 को फुलवरिया घाट के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखा ईमेल के द्वारा, तो 15 तारीख को आनंद फानन में पूजा करना पड़ गया। आज बस स्टैंड की बात कर रहा हूं, सड़कों की चौड़ीकरण की बात कर रहा हूं। आप अगर विधायक, अभी यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं या पूर्व विधायक हैं, उन्होंने सदन में बस स्टैंड के ऊपर, ट्रेन ठहराव के ऊपर, अस्पतालों के ऊपर मालिक बन जाते हो। आज आप मुझे बताइए, जब आरटीपीएस सेंटर है, हर पंचायत में है, तो गांव के लोगों को ब्लॉक तक क्यों जाना है? जब हर गांव में, हर 5 गांवों के ऊपर एक छोटा सा स्वास्थ्य उपकेंद्र है, तो हमें ढाका और घोड़ासान स्वास्थ्य केंद्रों में क्यों जाना है? जनता ही सरकार का मतलब है कि जनता के द्वार पे सरकारी जो लोग हैं वो पहुंचेंगे। वो हमारे नेता का कॉन्सेप्ट है कि हम लोग, जैसे नीतीश जी ने कहा कि 15 दिन में अगर आपका आधार कार्ड नहीं बनता तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन वो शायद बताना भूल गए कि कंप्लेन कहां कर सकते हैं। लेकिन हम बताएंगे कि कंप्लेन भी होगा और कार्रवाई भी होगा। कैसे होगा? जब हमारी सरकार आएगी, जो हमारी पॉलिसी मेकिंग टीम है वो जरूर उसके ऊपर काम करेगी। न्याय के साथ रोजगार। आज अगर हम घोड़ासान में बैठे हैं, 10 बजे वाली रात वाली ट्रेन से अगर कोई हमारी बेटी, हमारी बहू उतरती है और वो सुरक्षित अगर अपने घर नहीं पहुंचती है, तो कैसा न्याय? ये कैसा बिहार हम बना रहे हैं? इसलिए न्याय के साथ न्याय होना चाहिए, महिलाओं के साथ रोजगार मिलना चाहिए हमारे नौजवानों को, हमारी बेटियों को, हमारे बेटों को। तो न्याय के साथ रोजगार, ये 2 चीजें मंथन शिविर से निकल के आई, जिसके ऊपर जन अधिकार पार्टी काम कर रही है और आगे भी करेगी। सर जो वाक्य आपने बोले जनता ही सरकार में, क्या कर आपकी सत्ता आ जाती है तो बरकरार रहेगी? बिल्कुल बरकरार रहेगी। इसमें करना क्या है? इसमें अगर आदरणीय पप्पू यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते हैं, इस जो अभी सिचुएशन है, अगर उसमें बिहार के मुख्यमंत्री वो बन जाते हैं, तो हमें करना क्या है? हमें एक पॉलिसी लानी है। पॉलिसी ये लानी है कि अगर आपको वृद्धा पेंशन नहीं है या नहीं मिल रहा है तो आपको ब्लॉक नहीं जाना है। एक लड़का आपके पास आएगा, टैब लेके आएगा और आपकी चीजों को फिलअप करेगा, सबमिट करेगा, बैंक में आपके पैसे आएंगे। अभी आप क्या करते हो? एक वृद्धा पेंशन के लिए आप क्या करते हो? बिहार में लिटरेसी कम है तो लोगों को डर लगता है। लोग दूसरे को 200 रुपए देते हैं, 300 रुपए देते हैं और कहते हैं हमारा काम फलाना, हमारा काम करा देना। काम तो होता नहीं है उस बेचारे का। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।